हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। हम किस चीज़ को देखने लगे कि हम अपनी एपीआई कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस क्लास में हमने किस चीज़ को देखा था कि हम एक्सप्रेस क्या चीज़ है, ठीक है। एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है और एक्सप्रेस हमें बेसिकली हमारे कोड को और सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है। अब एपीआई बनाने की तरफ आते हैं। जो हमारी लास्ट एप्लीकेशन थी उसमें हम ये काम कर रहे थे। अब क्या करते हैं, आते हैं और सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। एक गेट की एपीआई बनाते हैं, ठीक है। तो नोड में सॉरी एक्सप्रेस के थ्रू अगर आप काम करें तो आप यही कंसिडर करेंगे कि आप नोड और एक्सप्रेस के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये नहीं कंसिडर करना कि अगर आप एक्सप्रेस में काम कर रहे हो तो आपने नोड साइड पे कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है तो बेसिकली ये नोड यानी कि कह लो कि आप नोड को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस और नोड साथ साथ चलेंगे। आपने ये नहीं कंसिडर करना कि एक्सप्रेस एक अलग चीज़ है। अब क्या करते हैं कि ऐप डॉट गेट, ठीक है। ऐप डॉट गेट यानी हम इसको बता रहे हैं कि ऐप अपनी हमारी ऐप में कौन सी एपीआई बना लो, गेट की, और साथ आपने पाथ बताना है इसको, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ स्लैश, ठीक है। स्लैश जो बाय डिफॉल्ट हमारा होता है वो स्लैश ही होता है। अब इसके साथ मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा। कॉल बैक फंक्शन क्या चीज़ है? अच्छा, ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है ना, इसको हम रिक्वेस्ट हैंडलर भी कहते हैं। यानी जो हम इधर बैकएंड पे जो यहाँ कॉल बैक पास करते हैं ना, इसको हम क्या, इसकी प्रॉपर टर्म क्या है? रिक्वेस्ट हैंडलर, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि हमारा रिक्वेस्ट हैंडलर है। तो अगर हम यहाँ कहें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, डन। साथ में इसके क्या कर लेता हूँ, साथ में इसके कर लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब ये सेंड किस लिए यूज़ होता है? रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स ये वाला। ये चीज़ आपने याद रखनी कि जब भी आप एक कॉल बैक या रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जो भी पहली चीज़ है आपकी वो क्या होगी? रिक्वेस्ट। और जो दूसरी चीज़ होगी वो क्या होगी? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स डॉट सेंड करने के बाद क्या होगा कि यहाँ मैं पास कर देता हेलो आई एम लोड सर्वर, ठीक है। तो अब मेरा सर्वर रिफ्रेश हुआ और मैं अब अगर जाके रिक्वेस्ट भेजूँ तो मुझे क्या शो करेगा? आई एम नोड सर्वर, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या चीज़ पता चली कि हमने अपनी फर्स्ट एपीआई बना ली, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हमने क्या किया, अपनी पहली एपीआई बना ली है, ठीक है। क्या हम इसी तरह अब गेट की एपीआई हमारी क्यों बनती थी कि जब हमने डेटा लेके आना हो। जब हम डेटा भेजते थे तो हम क्या यूज़ करते थे? पोस्ट यूज़ करते थे। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐप डॉट पोस्ट स्लैश और साथ यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि बेसिकली जो हम स्लैश यूज़ करें, क्या हम दोबारा स्लैश यूज़ कर सकते हैं दोबारा? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बेसिकली आप कोई भी पाथ है तो आप उसको दोबारा लिख सकते हैं अनटिल अनलेस उसका मेथड अलग हो, ठीक है। जैसे कि अब ये मेरा गेट है, ये पोस्ट है। अगर मैं गेट की एक और रिक्वेस्ट बनाता हूँ तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड करता हूँ और कहता हूँ दिस इज सेकेंड नोड सर्वर, सेकेंड नोड एपीआई कह रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, ठीक है। अब क्या हमारा हुआ है कि दिस इज सेकेंड नोड एपीआई जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए जब हम गेट रिक्वेस्ट भेजें? जब मैं रीलोड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? फर्स्ट वाला, ठीक है। अब इसको रीलोड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? फर्स्ट वाला आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो गेट रिक्वेस्ट इसकी पिक कर रहा है। नेक्स्ट, अब जाहिर सी बात है एक राउट पे एक ही चीज़ वो रिस्पॉन्स देगा ना, आपको दो रिस्पॉन्स तो दे नहीं सकता। आप अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे से बात कर रहे हो तो मैं आपसे ही करूँगा ना बात, एक टाइम पे मैं 3 बंदों से तो नहीं बात कर सकता ना, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से आप बात जितनी मर्जी कर लो, रिस्पॉन्स एक ही बंदे का आएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स ऐप डॉट गेट जब हम कर रहे हैं तो एक ही आएगा जो कि एक दफ़ा बनाना है। अब ये अलबत्ता हम कर सकते हैं कि ऐप डॉट पोस्ट जब हमारा मेथड चेंज हो गया, रिक्वेस्ट मेथड चेंज हो गया, जैसे पहले गेट था अब पोस्ट है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्लैश और साथ इसके रिक्वेस्ट हैंडलर डाल देते हैं, रिक्वेस्ट और साथ कह देते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ पोस्ट में, ठीक है, और साथ कहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये चीज़ आपने याद रखनी कि जब भी हम डेटा भेज रहे थे तो वो बॉडी में आता है रिक्वेस्ट के, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया कि जब हम डेटा भेज रहे थे तब हम रिस्पॉन्स को देख रहे थे, और जब हम डेटा हमारे पास फ्रंट एंड से आ रहा है तब हम क्या यूज़ करेंगे?
रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये काम किया कि हमने अपनी गेट रिक्वेस्ट बनाई, यानी एक एपीआई गेट की बनाई और एक एपीआई बनाई पोस्ट की, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा गेट और पोस्ट का, और ये बेसिकली हमारा सेक्शन था एपीआई बनाने का।